Hello friends, kindly like, share and subscribe my YouTube channel Chemistry with Pal Sir. Chemistry with Pal Sir. Today we are going to discuss the first topic of chemical kinetics. First topic of chemical kinetics, class 12th. Class 12th, chemical kinetics. Chemical kinetics, that is rate of reaction, rate of reaction, rate of reaction. ठीक है बच्चों, हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, हाउ टू डिस्कस द रेट ऑफ रिएक्शन. तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट, व्हाट इज रेट? Rate is nothing but just like velocity. Velocity is distance upon time. Velocity is distance upon time. तो जो चीज़ समय के साथ बदलती है उसको रेट कहते हैं. तो केमिस्ट्री में क्या बदल रहा है, केमिकल रिएक्शन में क्या बदल रहा है जिसको रेट कहा जाए? तो केमिकल रिएक्शन में कंसंट्रेशन बदल रहा है. सपोज रिएक्टेंट ए है जो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, जो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है. ठीक है ना? जैसे आपका ये आपका इधर ले लिया हमने कंसंट्रेशन ऑफ ए, इधर ले लिया हमने कंसंट्रेशन ऑफ ए, बड़े ब्रैकेट में लिख देते हैं तो इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन मोल पर लीटर. और इधर हमने ले लिया टाइम, इधर क्या ले लिया? टाइम. सपोज यहाँ पर हमारा इतना रेट ऑफ रिएक्शन था एट ज़ीरो टाइम, इट इज़ ए ज़ीरो, इट इज़ ए ज़ीरो. और ये चेंज जो है इस तरह से होता है, 100% कभी कंप्लीट नहीं होता है, 100% कभी कंप्लीट नहीं होता है. सपोज यहाँ C1 कंसंट्रेशन पर T1 टाइम पर C1 कंसंट्रेशन था, और इसी तरह C2 कंसंट्रेशन T2 टाइम पर है. तो रेट ऑफ रिएक्शन इज रेट ऑफ रिएक्शन इज C2 माइनस C1 अपान T2 माइनस T1. दैट इज, अब यहाँ देखो ध्यान से, C2 छोटा है तो ये हमारा माइनस में आ जाएगा. तो हम क्या करेंगे, एक पहले से ही माइनस लगा देते हैं. लो, तो इट इज़ माइनस डेल्टा C अपान डेल्टा T. दिस इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. लेकिन हमारा एवरेज से काम नहीं चलता है. क्यों? व्हाट इज एवरेज? समझिए ज़रा एवरेज को. एवरेज इज द नंबर विच डिनोट्स द होल ग्रुप. जैसे हमने कहा केमिस्ट्री में क्लास का एवरेज 50 है. अब सपोज एक लड़का 10 नंबर पाया है, एक लड़का 90 नंबर पाया है, एवरेज तो 50 हो गया, लेकिन 50 ना 10 को बता रहा है ना 90 के आसपास है. तो एवरेज से काम नहीं चल रहा है. तो हम क्या करें, ये जो डेल्टा C है इसको छोटा करें. तो छोटा कर दे, मतलब यहाँ पर हमको मान लो रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, इस पॉइंट पर रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है. तो इसके बहुत पास वाला, जो सबसे पास वाला C1 और C2 है, इसको देख करके निकाल लेंगे. तो देख के निकाल के लेंगे. यहाँ पर क्या करते हैं, एक टेंजेंट खींच देते हैं. एक क्या खींच देते हैं? टेंजेंट. तो ये हमारी दूरी हो गई dt, और ये दूरी हो गई आपकी dc. तो इसको कहेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन माइनस dc अपान dt, माइनस dc अपान dt. ठीक? तो इट इज़ बेटर, इट इज़ बेटर देन एवरेज. इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज बेटर देन एवरेज. ठीक है? ओके, थैंक यू.
kindly like, share and subscribe my YouTube channel Chemistry with Pal sir. Thank you.